यमुना जी स्नान करने के लिए गए। दो माताएं आ रही थीं, ब्रजवासिनी माता, भोली भाली माता। उन्होंने कहीं सत्संग में सुना था, बोले ये जो संत महात्मा होते हैं ना, इनके पास क्या क्या होता है? बोले इनके पास ज्ञान होता है, इनके पास ठाकुर जी होते हैं, इनके पास सारी समस्याओं का समाधान होता है। बोली भाली माता जी बेचारी, बाबा तो गए यमुना स्नान करने, झोला अपना छोड़ गए। माता जी ने सोची, बोले संत कथा में बता रहे थे, बोले संतों की झोली में ठाकुर जी होते हैं, ज्ञान होता है और हर समस्या का समाधान। वो समस्या हमारी कुछ है नहीं, ज्ञान हमको चाहिए नहीं, ठाकुर जी से तो मिलिया में एक बार। और जैसी बाबा यमुना जी में गए, सो दोनों माता ने जाकर के उनकी झोली खोली, और जब तक बाबा आवे तब तक बोले जल्दी निकालो ठाकुर जी को। भीतर एक सुंदर सा डिब्बा था, उसमें छेद हो रखे थे वायु के लिए, और जैसे ही खोल के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी हाथ में माखन लिए लड्डू गोपाल बैठे। अब वो दोनों बहनें इतनी सीधी बेचारी, कहने लगी अरे राम 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 राम, देखो देखो या बाबा ने कहा कियो। बोले कहा भयो बहन? बोले डिब्बा बड़ो ना हो, छोटो डिब्बा हो, हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए यहाँ में। अब ठाकुर जी का स्वरूप तो ऐसा ही है लड्डू गोपाल, लेकिन उनके चित्त में ये भाव आ रहा है कि बोले कि या बाबा ने डिब्बा छोटो या हमारे ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ के बैठा दिए। ठाकुर जी बेचारे श्रमित है गए होंगे, साथ में थोड़ा सा मक्खन था, मक्खन लेकर के ठाकुर जी के पामन पर मालिश करनी शुरू करे। अरे राम राम, ठाकुर जी के पाम मुड़ गए। अरे भैया, अरे ठाकुर जी सीधे कर लो पाम, अरे बड़ो निष्ठुर बाबा है, आपको टेढ़ो करके चलोगो, आपको मोड़ मार के चलोगो। पांव में मक्खन लगाने लगी, पकड़ करके महाराज खींचने लगी। इतने प्रेम, इतने भाव और इतनी सरलता थी उनकी भक्ति में कि लड्डू गोपाल जिनका आकार ही ऐसा है, वो उनके उस सामान्य से मक्खन की मालिश से ठाकुर जी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, पैर भी सीधे हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी सीधे भाई, इतने में ही बाबा निकल के बाहर आए। बोले अरे क्या कर रही हो, मेरा झोला खोल करके क्या कर रही हो? तुरंत ठाकुर जी उसमें बिठाए भाग गई मानते। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है, तेने ठाकुर जी टेढ़े कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव मोड़ दिए। अच्छा, आप लोगों को ब्रजभाषा समझ में आती है ना? कहीं मैं बोलता चला जाता हूं तो यूं तो नहीं है कहीं की, क्योंकि कईयों के चेहरे देख के फिर मुझे लगता है कि यार इनको पता नहीं समझ आई कि नहीं मैंने क्या बोला। वो इतनी गंभीर तो नहीं बोल रहा हूं, सामान्य सी बोल रहा हूं। बोले बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। दूर जाके चिल्ला रही थी। बोले ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े कर दिए तेने, हैं? डिब्बा में बैठा दिए ठाकुर जी, उनके हाथ ऐसे हो गयो, पांव घुटनान पे बैठा दिए। अरे बाबा तू बड़ा निष्ठुर है। ऐसा कहती जा रही थी दोनों। बाबा बोले पता नहीं कहां से आ गई ब्रजवासिनी पागल सी, आके मेरा झोला खोल रही हैं। झोला खोल करके उन्होंने देखा सब सामान व्यवस्थित है कि नहीं, तभी देखा कि डिब्बा जो था वो खुला हुआ था, बंद ही नहीं हो रहा था। बाबा ने ऊपर से डिब्बा बंद किया तो बंद नहीं हो, कुछ अड़े। जैसे बाबा ने डिब्बा का ढक्कन हटा के देखा तो उनके लड्डू गोपाल, जिनकी वो कम से कम 35 वर्षों से सेवा कर रहे थे, वो सीधे खड़े हुए, दोनों हाथ और दोनों पैर उनके सीधे हो गए। मक्खन लगा हुआ है हाथ पैरों में, देख करके साधु के नेत्र सजल हो गए। बोले मैंने इतने वर्षों तक सेवा की ठाकुर जी आपकी, लेकिन आपको जड़ ही माना, इसलिए आप ऐसे ही रहे जैसे आए थे। पर ये दो सखी जो आई थी, इनके चित्त में इतने सरल और इतना प्रेम भाव आपके प्रति था ठाकुर जी कि आप जड़ होते हुए भी चैतन्य हो गए। तो वास्तविकता बंधुओं यही है कि ठाकुर जी के प्रति यदि जड़त्व का अनुभव हो रहा है तो निश्चित यही मानिए कि आपकी भक्ति में दोष है। वो चैतन्य होने के लिए ही आपके पास आए हैं। अब आप भजन साधना करके, जैसी गुरु कृपा आज्ञा मान करके जो आपसे बल पड़े, अब लग जाओ कि वो चैतन्य हो। कभी अपने ठाकुर जी का हाथ जब स्पर्श करें, पैर जब स्पर्श करें, तो ऐसा भाव ही नहीं आवे कि ये निष्ठुर है। जैसे हमारी त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का अनुभव कराता है, ऐसे ठाकुर जी की त्वचा का स्पर्श चैतन्यता का भाव करावे। तो जिस दिन से आए तब से अब तक श्री दत्त भगवान के बहुत सारे रूप देखे। गंभीर रस देख लिया, चैतन्य रस देख लिया,
हास्य रस देख लिया, बाल रस देख लिया, ज्ञान रस देख लिया। हर दिन ठाकुर जी एक अलग से भाव में विराजमान होते हैं। यही अर्चक की अर्चना का प्रभाव है कि हर दिन ठाकुर, हमारे वृंदावन में महाराज जी श्री राधा रमन लाल जी जिस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं, उस दिन उनकी दतुइयां दिखती हैं, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं। और ऐसे और हैं, सुबह राजभोग में कहो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और शाम को औलाई का दर्शन होगा तो ठाकुर जी के 4 दांत दिखाई देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी।